भगवान आगे बढ़े। सर्वभंग जी को प्रभु ने, हाँ, सर्वभंग जी एक ऐसे ऋषि हुए जो ब्रह्मलोक जा रहे थे, सुन लिए, सुने हूँ श्रवण बन अइहे रामा, जात रहूं बिरंच के धामा, सुने हूँ श्रवण बन अइहे, तो रुक गए। सर्वभंग जी, सर्वभंग था उनका, अंतस्थ था, रुक गए। प्रभु आ गए तो प्रभु से उनका ये अंतस्थ मुख बात कर रहा है, प्रभु मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, सुना आप वन में आएंगे, तो मैं आपसे मिलने ही तो आपके दर्शनार्थ रुक गया। अरे बहुत प्रशंसा की प्रभु की, जब तब योग जो भी किए थे भगवान के श्री चरण में समर्पित कर दिए। कोई भी सत्कर्म करिए तो कथा सुनकर कक्ष में भी जाइए तो सीधे जल लेकर हाथ में भगवद अर्पण करिए। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, शक्त्यार्पणमस्तु। भगवान को अर्पित करते हैं जब, तो वो जो हमने भजन किया है वो संरक्षित और सुरक्षित हो जाता है। अर्पित करके, राम अर्पित करके। आप देखते होंगे ना, आचार्य जी लोग पूजा जब करवाते हैं तो क्या कहते हैं? अनया पूजया, अपना नहीं, भगवान श्री रुद्र प्रत्यर्थम अर्पित हो जाता है। फिर उठते समय सक्राय नमः, जल गिरा के 3 बूंद सक्राय नमः प्रणाम करिए दक्षिण हाथ से और फिर उठिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन के लिए। तो प्रभु आपका आदेश हो तो मैं विदा लूं, अपने कर से चिता सजाए। विश्राम ले गए, उसमें बैठ गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम ही अब सहु निरंतर सगुण रूप श्री। अस कहि जोग यज्ञ तनुजार, राम कृपा भगवान में क्यों नहीं गए? भेद भक्ति वर प्राप्त किए, वैकुंठ जाएंगे, नित्य दर्शन प्राप्त करेंगे। गए। जीवन में जब आप अपने जीवन को ठीक से दर्शन करेंगे ना, तो हमको हमारे जीवन की झांकी सुंदर दृष्टिगोचर होगी। हम जी रहे थे, जी रहे हैं, जीना है, किधर जाना है, किधर जीना है। जैसे श्वेत वस्त्र होता है, हवा की भी बूंद कोई पड़े तो दिखाई पड़ती है, ऐसा हमारा जीवन बहुत ही निर्मल होना चाहिए। बहुत खटखट कर लिया, अब बहुत खटखट नहीं करना है, तब आनंद में शांत भाव में अवस्थित रहना है। कर लिया, कर्म का कभी तो त्याग करना पड़ेगा। अब कर्म परमात्मा प्रत्यर्थ करना है। ऋषि मुनि लोग जो भगवान के दर्शनार्थ आए थे, मुनि गति देखकर बड़े गदगद हुए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी ऋषि मुनि लोग मिलकर भगवान की पावन स्तुति करते हैं। भगवान हमारे आगे चले। थोड़ा दूर बढ़े ही थे कि अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। मुनियों से भगवान पूछते हैं, ये अस्थियां कैसी है? तो मुनिगणों ने कहा, प्रभु ये निशाचरों ने भजन करते हुए ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। देखिए, एक हमारी परंपरा है कि हम लोग ऋषि मुनि साधु संतों की पूजा करते हैं। एक धरती पर आसुरी परंपरा है जो ऋषि मुनि साधु संतों का भक्षण करते हैं।
ये दोनों परंपराएं निरंतर चलती रही, चलती हैं, चलती रही हैं और चलती रहेंगी, कभी रुकी नहीं। धरती पर पाप जब बढ़ता है तो उस ताप को समाप्त करने के लिए भगवान नाना विधि उद्यम करते हैं। कभी साधु संतों को भेजते हैं, कभी तपस्वी राजाओं को भेजते हैं, कभी भगवान आवेशावतार धारण करके आते हैं, कभी भगवान स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाते हैं। आसुरी शक्तियां सर्वत्र विराजमान रहती हैं। जब सूर्य है, मानवीय है, तो आसुरी भी है। और जो इस प्रकार के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं रहते हैं, सब जगह फैले रहते हैं। दानवी वृत्ति के लोग सब जगह फैले रहते हैं। मुनिगणों ने कहा, प्रभु आप जानते हुए हमसे पूछते हैं? सारा असुरों ने, निशाचरों ने, राक्षसों ने, ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख जी, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख जी। भगवान ने सुदक्षिण जी को प्रेम दिया है। उनको निमित्त बनाकर अगस्त्य महाराज का दर्शन पाए हैं। सुदक्षिण जी की कथा बड़ी मधुर है। सुदक्षिण जी ऐसे मुनि हैं जो भगवान के लिए 24 घंटे तपते हैं, जपते हैं, स्मरण करते हैं। गुरु आश्रम सन्मुख है, सुदक्षिण जी मार्ग में अपना आश्रम बना के रहते हैं 2 किलोमीटर पहले। विद्याध्ययन के पश्चात जब सुदक्षिण जी महाराज ने गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी से पूछा, हम आपकी दक्षिणा क्या भेंट करें प्रभु? उन्होंने कहा, जाओ, हम शिष्य से क्या प्राप्त कर सकते हैं? आप मेरी विद्या को प्रसारित करो, बढ़ाओ, औरों को शिक्षण प्रदान करो। बोले, वो तो आप आज्ञा देंगे तब भी हम करेंगे, नहीं आज्ञा देंगे तो भी करेंगे, लेकिन हमने दिया क्या? जब सुदक्षिण जी बहुत जिद करने लगे तो अगस्त्य जी महाराज ने कहा, जाओ, जब भगवान कल्याण हेतु धरा के धरती पर आएंगे तो उनको लेकर मेरी कुटिया पर भी आना। सुदक्षिण जी भगवान को लेकर गुरुदेव भगवान की कुटिया पर पधारे और जाकर सूचित किया, हे देव, जिन प्रभु का आप दिन रात भजन स्मरण करते हैं वो सरकार आज कुटिया पर पधारे हैं। दौड़ पड़े अगस्त्य महाराज। आशीर्वाद दंडवत पूर्वक प्राप्त किए हैं ठाकुर लक्ष्मण भैया ने, मेरी मां ने प्रेरपात किया, आशीष मिला। आसन बैठा करके पूजन किया है श्री सीताराम जी का। बहुत मधुर संवाद